अब हम जो है इन्वेलप वायरल इन्वेलप को पढ़ते हैं। सही है, जिस तरह हमने कहा पीछे वीडियो में कि वायरस जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड मीन के जीनोम और कैप्सिड से बना होता है। सही, उसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड के अलावा इन अदर टाइप ऑफ कवरिंग वायरस के ऊपर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेलप कहते हैं। इन्वेलप की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो वो लिपोप्रोटीन से बना होता है, मीन के लिपिड और प्रोटीन। अगर हम यहाँ लिखा है कि मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, हम कहते हैं कि जो लिपिड पोर्शन है वो कहाँ से डिराइव होता है? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से लिया होता है। और जो प्रोटीन है वो वायरस स्पेसिफिक होता है। सही है, कि वायरस का अपना होता है। सही है, इसके अलावा एनवेलप के ऊपर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में कहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द एनवेलप, जो कि वायरस अटैचमेंट में हेल्प करता है। और इसी के थ्रू हम कहते हैं कि वो टाइप स्पेसिफिसिटी या ऑर्गन स्पेसिफिसिटी हम इसको डिटरमाइन करते हैं। सही है, इसके अलावा इन अदर टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वायरस पे। वो है मैट्रिक्स प्रोटीन। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन दी कैप्सिड प्रोटीन एंड एनवेलप और कैप्सिड प्रोटीन के दरमियान में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। सही है, इसके अलावा जिस तरह हमने बात की है कि वायरस जो है एनवेलप है वो वायरस एनवेलप का जो लिपिड पोर्शन है वो होस्ट से लिया हुआ है। और वो किस प्रोसेस के थ्रू ये क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर वायरस होस्ट से एनवेलप लेगा तो वो इजीली जब उसकी फॉर्मेशन या रिप्लिकेशन हो जाएगी तो इजीली सेल से बाहर जा सकते हैं। थ्रू विच प्रोसेस? बडिंग के प्रोसेस के थ्रू। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि एक एक्सेप्शनल है, वो है हर्प्स वायरस जो है उसका जो इन्वेलप है वो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लिया है। सही है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लिया है। सही है, तो इस वजह से ये जो सेल से जब रिप्लिकेट करेगा तो सेल से बडिंग के प्रोसेस के थ्रू नहीं जा सकेगा। किस प्रोसेस से जाएगा? लाइसिस के प्रोसेस के थ्रू वो सेल से जाएगा। सही है, इसके बाद हम कहते हैं कि जिस तरह हमने पिछले वीडियो में कहा है कि वायरस के 2 टाइप है, इन्वेलप वायरस, नॉन इन्वेलप वायरस। जो इन्वेलप वायरस होते हैं वो इनस्टेबल होता है। सही है, इनस्टेबल मीन कि वो सेंसिटिव होते हैं, मोर सेंसिटिव टू हीट, ड्राइंग, डिटर्जेंट, लिपिड सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल इन ईथर, मीन कि वो मोर सेंसिटिव टू हीट होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। सही है, इस वजह से अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, न्यूक्लियोप्रोटीन नॉन इन्वेलप मीन वो वायरस जिसके सराउंडिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक इन्वेलप ना हो, वो किस चीज़ से बने होते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड से सिर्फ बने होते हैं। सही है, यहाँ लेकर है विच आर कंपोज ओनली न्यूक्लियस एसिड एंड कैप्सिड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड प्रोटीन को हम क्या कंबाइंड क्या कहते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। सही है, तो मोस्टली जो नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सही है, इस वजह नेक्स्ट हम कहते हैं जो कि वो है नॉन इन्वेलप वायरस है वो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि वो मोस्टली स्टेबल होते हैं और इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। सही है, इस वजह से हम नेक्स्ट कहते हैं एग्जांपल जो है हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, रेट्रो वायरस, ये जो आल वायरस है ये हमारे पास नॉन इन्वेलप वायरस है। और ये किस चीज़ के थ्रू ट्रांसमिट होंगे? फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट मतलब ये है कि वो पहले फीसिस में सॉइल में ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर थ्रू जो मीन चिल्ड्रन होंगे या सॉइल के साथ कंटिमिनेटेड अगर हम कंटेक्ट में होंगे तो वो ओरली ट्रांसमिट हो जाएंगे। सी, इसको हम कहते हैं फीकल ओरल रूट। इसके बाद हम आते हैं जो नो इन्वेलप वायरस है। इन्वेलप वायरस से हमने कहा है कि वो किस के थ्रू ट्रांसमिट होंगे? डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड और सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मीन कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। सही है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। इस एग्जांपल में क्या आता है कि HIV जो है हम कहते हैं कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। हर्पिस वायरस टाइप 2 ये भी जो है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। सही, हेपेटाइटिस B वायरस, C वायरस, ये आल वायरस जो है क्या है? ये जो हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड और सेक्सुअल ट्रांसमिट हो सकते हैं। और ये कौन से वायरस है? इन्वेलप वायरस है। सही है, या हम इसके अलावा ये फर्स्ट हमने कहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड और सेक्सुअल ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वो इंसेक्ट बाइट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि येलो फीवर हो गया, डेंगू वायरस जो हो गया। सही है, मलेरिया वायरस जो हो गया, वो हमारे पास किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं? इंसेक्ट बाइट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा जो एनिमल बाइट के थ्रू, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल रेबीज वायरस जो कि डॉग के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सही है, इस वजह से हम नेक्स्ट कहते हैं जो कि रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट मीन थ्रू रिस्पायरेशन, जो है अगर हम पर्सन रिस्पायरेशन के थ्रू ड्रॉपलेट या सलाइवा ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसमें कौन कौन से वायरस आते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं, मीजल वायरस आते हैं, रूबेला वायरस आते हैं, रिस्पायरेटरी साइनेंशियल वायरस आते हैं और वर्सिलस जूस्टर वायरस। आल जो वायरस है ये रिस्पायरेटरी एरोजल ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। सही है,